एवरीवन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें हम लोग देख चुके हैं मल्टीप्लेक्सर होता है क्या है, ठीक है। अब या तो पेपर में वो पूरा टॉपिक लिखने को दे देंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता। ज़्यादातर क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन देते हैं और कहते हैं कि इसको मल्टीप्लेक्सर के थ्रू सॉल्व करो। तो सोल्यूशन हम लोगों ने किस तरह करना है वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। यह सिंपल है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि इम्प्लीमेंट अ बुलियन फंक्शन यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं है कि 4×1 करना है या 8×1 करना है या 2×1 करना है, ठीक है। जब उन्होंने इस तरह नाम बताया हो तब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे कि मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया मल्टीप्लेक्सर की, जैसे वो ब्लॉक डायग्राम होती है बॉक्स में, वो मैंने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, A B C, 3 वेरिएबल हैं। मतलब हमारे पास n क्या है, 3 है। अब 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8। जिस तरह हम मल्टीप्लेक्सर में करते थे ना, जब इनपुट लेते होते थे तो अपनी सिलेक्शन लाइन जितने हमारे पास वेरिएबल होते थे उनको उनकी पावर लेते होते थे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये हमारे पास क्या है, 8×1 मक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने 8 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे जिस तरह हम लोग करते होते हैं ना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पर इनको नाम दे देने I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7, ठीक है, क्योंकि 0 से 7 तक ही आएंगे, ठीक है। इनको दे दिया। अब क्या करना है कि जो यहाँ पर 2 लाइन्स ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर एक ये लाइन, इसको बोल देना है लॉजिक 1, ठीक है। और दूसरी लाइन ड्रॉ कर देनी है, उसको हम लोगों ने कह देना है वो हमारे पास क्या होगी, लॉजिक 0 होगी, ठीक है। यहाँ से नीचे की तरफ। अब क्या करना है कि जो हमारे पास नंबर हैं, जिस तरह यहाँ हमारे पास 2 है, मतलब 2 हमारे पास ऑन है, तो उसको क्या करना है, उसको 1 लाइन के साथ मिला देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 को मिला देना है। उसके बाद क्या है, 6 को लॉजिक 1 के साथ मिला देना है, ठीक है। और जो 7 है, 7 को भी लॉजिक 1 के साथ मिला देना है, ठीक है, इस तरह। और जो नहीं होंगे उनको, जिस तरह हमारे पास I0 क्या आता है, 0, तो यहाँ मतलब हमारे क्वेश्चन में 0 नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, लॉजिक 0 के साथ मिला देंगे। उसके बाद हमारे पास 1 भी नहीं है, 1 को भी लॉजिक 0 के साथ मिला देना है। उसके बाद 4 भी नहीं है, 4 को भी लॉजिक 0 के साथ मिला देना है। उसके बाद हमारे पास 5 भी नहीं है, 5 को भी लॉजिक 0 के साथ मिला देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। सिर्फ इसका इतना सा काम है। और यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हम लोगों ने 3 लाइन्स लगा देनी है जो हमारे पास सिलेक्शन लाइन होती है। सिलेक्शन लाइन हमारे पास क्या है, A B C, ठीक है। और आउटपुट हमारे पास क्या है, F, ये वाला। जो यहाँ अगर यहाँ पर Y लिखा होगा Y लिख देना है, अगर F लिखा होगा तो F लिख देना है, ठीक है। ये हमारे पास बन गई हमारी डायग्राम। ये सिंपल क्वेश्चन इस तरह हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसने क्या बोला है कि इम्प्लीमेंट अ बुलियन फंक्शन f(a)b(c) इज इक्वल टू समेशन मिन टर्म 0 2 3 4 6 यूजिंग 4×1 मक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर सिंपली उसने बोल दिया था कि मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, उसका मल्टीप्लेक्सर बना दिया, ठीक है। जो हमारे पास 1 थे, जो ऑन थे, उसको लॉजिक 1 के साथ मिला दिया, जो नहीं थे उसको लॉजिक 0 के साथ मिला दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोल दिया कि वेरिएबल 3 ही दिए हैं, यहाँ पर भी वेरिएबल 3 ही थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोल दिया है कि 4×1 मक्स। अब 4×1 का मतलब क्या है कि हमारे पास 4 इनपुट्स जा रही हैं और आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब 4 इनपुट हमारे पास जब जाएंगे जब हमारे पास सिलेक्शन लाइन 2 हो, क्योंकि इनपुट हमारे पास क्या होती है, जितनी सिलेक्शन लाइन हो वो 2 की पावर होती है, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन लाइन 2 लेंगे, मतलब n हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर n 4 होता है। तो मतलब यहाँ पर हम जो 2 वेरिएबल हैं वो सिलेक्शन लाइन के लिए यूज़ करेंगे, जो एक वेरिएबल है वो हम अपनी इनपुट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, उसके लिए पहले हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर एक टेबल बना लेना है, A B C, ठीक है। ये 3 वेरिएबल्स हैं, मतलब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। तो 3 वेरिएबल्स में हम कहाँ से कहाँ तक नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में 0 से 7 तक। तो यहाँ पर हम लोग अपने नंबर्स लिख लेंगे,
0 1 2 3 4 5, यहाँ बात आ जाएंगे 6 7, ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। तो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक नंबर आते हैं, 0 से 7 तक। जितने वेरिएबल्स दिए होंगे उतने हम लोगों ने नंबर्स लिखने उसकी पावर के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर 0 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है, 0 0 0, 1 की होती है 0 0 1, 2 की होती है 0 1 0, 3 की होती है 0 1 1, 4 की होती है 1 0 0, और 5 की होती है 1 0 1, 6 की होती है 1 1 0, और 7 हमारे पास होता है 1 1, ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं आती तो ये आपको आनी चाहिए, मैं बता दूँ होता है किस तरह, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। तो इन दोनों, यह 1 था तो यहाँ पर 2 की पावर 2 2 होता है, तो 3 1 को 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3। इसी तरह ये सारे लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने करना है कि हम लोगों ने एक के मैप बना लेना है। के मैप हम लोगों ने किस तरह बनाना है कि यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह पहले ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी इनपुट्स जा रही हैं, 4 इनपुट जा रही हैं, तो इसका क्या मतलब होता है 4 इनपुट जा रही हैं और 1 आउटपुट आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास 4 इनपुट्स जा रही हैं, तो जितनी इनपुट्स जा रही होंगी उतने हम लोगों ने बॉक्स बना लेने हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 बॉक्स हम लोगों ने बना लेने हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि जिस तरह हम अपने मल्टीप्लेक्स में प्रेजेंट करते होते हैं, I0 I1 I2 I3, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक इनमें से कोई भी एक वेरिएबल हम ले सकते हैं अपने इनपुट के लिए, और 2 वेरिएबल हम लेने हैं अपने सिलेक्शन लाइन के लिए, ठीक है। ये आप लोगों की अपनी मर्जी होती है, कोई से भी 2 या कोई से भी एक सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर मैं कर लेती हूँ C, ठीक है। यहाँ पर मैंने सी को सिलेक्ट कर लिया एज अ इनपुट, ठीक है। बी भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा सी कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद आएगा सी, क्योंकि ये मिन टर्म है। मिन टर्म में जीरो का हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट से। तो पहले हमारे पास जीरो आता है, बाद में 1 आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल लिख देना I0 I1 I2 I3 I4, क्योंकि हमारे पास 4 इनपुट जा रही हैं, तो जितनी इनपुट जा रही होंगी उतनी हम लोगों ने यहाँ लिख देना। अब जो हमारे पास जो मार्क्स होता है उसमें हम लोग आई के लिहाज से अपने रिप्रेजेंट करते हैं ना इनपुट्स, तो I0 I1 I2 I3, ये पीछे टॉपिक कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। अगर टॉपिक कवर नहीं है तो पहले वो वीडियो जाकर देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 थी, तो 4 का मतलब क्या होता है 0 से 3, तो वहाँ 0 से 3 तक हमने से काउंटिंग लिख लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है 0, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर 0 होगा वो नंबर हम लोगों ने यहाँ पर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो सी की वैल्यू 0 कहाँ पे आ रही है, 0 पे, तो यहाँ लोगों ने लिख लेना है 0, ठीक है। उसके बाद सी की वैल्यू 0 आ रही है 2 पे, तो यहाँ लिख लेना है 2, ठीक है। अब उसके बाद आ रही है 4 पे, तो यहाँ लिख देंगे 4। उसके बाद किस पे आ रही है 6 पे, तो यहाँ लिख दिया 6, ठीक है। अब सी का मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ सी की वैल्यू 1 आ रही होगी वो नंबर्स लिख लेने हैं। अब जैसे 1 पे सी की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सी की वैल्यू 3 पे 1 आ रही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, ठीक है। उसके बाद सी की वैल्यू 1 पे 5 पे 1 आ रही है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5, ठीक है। अब उसके बाद सी की वैल्यू 7 पे 1 आ रही है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 7, ठीक है। अब यहाँ तक कर लिए। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है कि हमारे पास जो नंबर्स होंगे, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर 0 है, क्वेश्चन के अंदर जो नंबर दिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है 0 का सर्कल कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2 को सर्कल कर देना है। जो नंबर्स दिए होंगे क्वेश्चन में उनको सर्कल करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास 3 को सर्कल कर देना है। अब उसके बाद क्या है 4 को सर्कल कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है 6, तो यहाँ क्या किया 6 को सर्कल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि जहाँ पर हमारा ये सर्कल वाला नंबर आ रहा होगा ना, जिस रो में, अगर सी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा होगा सी कॉम्प्लीमेंट लिख देना, अगर सी की रो में आ रहा है तो सी लिख देना, ठीक है। अब जहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है सी कॉम्प्लीमेंट की रो में आ रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि सी कॉम्प्लीमेंट और सी दोनों में हमारे पास नंबर आ रहा है, ठीक है। दोनों रो में हमारे पास नंबर जो है सर्कल में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 लगा देंगे, ठीक है। 1 किस तरह होता है कि अगर याद हो जब हम लोगों ने किया था तो सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ठीक है। अब इसका क्या होगा, अगर तो सी कॉम्प्लीमेंट 0 है तो सिंपल सी क्या होगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 1 है
तो सी हमारे पास क्या होगा 0, क्योंकि सी कॉम्प्लीमेंट सी का उल्टा होता है ना, तो तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई। अब उसके बाद हमारे पास क्या है I2 में, अब हमारे पास जो 4 है वो किस में सर्कल है, सी कॉम्प्लीमेंट में, तो यहाँ क्या लिख देंगे सी कॉम्प्लीमेंट। 6 भी किस रो में सर्कल है, सी कॉम्प्लीमेंट में, तो सी कॉम्प्लीमेंट दिया। अगर ये 5 सर्कल होता और ऊपर वाला 4 सर्कल ना होता तो यहाँ हम लोग सिंपल सी लिख देते। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आपको और समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं इसकी डायग्राम। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बॉक्स बना ली जिस तरह हमारे पास मल्टीप्लेक्सर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लेक्स हमारे पास क्या है 4×1, तो यहाँ लिख देंगे 4×1 मक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि अब यहाँ पर सारे सी कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। इसकी हमारे पास सिंपल डायग्राम बनेगी, वो कैसे बनेगी कि हम लोगों ने यहाँ पर एक सी इस तरह लिख देना है। ठीक है, और इस सी में से एक लाइन निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ से सी में से हम लोग क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ये सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब हमारे पास 4 इनपुट्स आ रही हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन लाइन्स 2 लगाएंगे। सिलेक्शन लाइन हमने क्या रखी है, ए और बी। ठीक है, क्योंकि जो सी है वो हम लोगों ने किसके लिए रख लिया, अपनी इनपुट के लिए रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 4 इनपुट्स चाहिए, तो यहाँ क्या लिख देंगे एक, क्योंकि सारी जितनी भी हमारे पास आ रही है। अब यहाँ पे इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, यहाँ पर हमारी जो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, इनपुट्स आ रही हैं, वो सी कॉम्प्लीमेंट में आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास I0, 4 हम इनपुट चाहिए ना I1। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है I2, और ये हमारे पास है I3। ठीक है, अब I0 पे हमारे पास क्या है सी कॉम्प्लीमेंट, तो I0 को सी कॉम्प्लीमेंट के साथ मिला देना है। ठीक है, अब I1 हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पर सिंपल 1 लगा देना है, इसको कॉम्प्लीमेंट के साथ नहीं कंबाइन करना। ठीक है, अब I2 हमारे पास क्या है, वो भी सी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको भी सी कॉम्प्लीमेंट के साथ मिला देना है। ठीक है, अब I3 हमारे पास क्या है सी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको भी सी कॉम्प्लीमेंट के साथ मिला देना है। ठीक है, अगर तो ये हमारे पास सी होता तो फिर इसको सी वाली लाइन के साथ मिला देना था। अगर I3 की वैल्यू हमारे पास सी होती, ठीक है, तो इसको सी कॉम्प्लीमेंट के साथ मिला देना था। ठीक है, सिंपली इसमें इस तरह करना, जो हमारे पास आंसर आ जाएंगे, फिर हम देखना है कि I0 पे हमारे पास क्या है सी कॉम्प्लीमेंट पे आया, तो उसको इसके साथ मिला दिया। ठीक है, फिर हमने I के लिहाज से उनकी वैल्यूज देख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, उसमें उन्होंने क्या बोला है, इम्प्लीमेंट फंक्शन ABCD समीशन मिन टर्म 0 1 5 6 आगे वैल्यू दी है यूजिंग 8×1 मक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 वेरिएबल्स है। अगर इन्होंने यहाँ पर हमें ये ना दिया होता तो इसका मतलब हमारे पास हमने सिंपल वैसे वो डायग्राम बना के उसके नंबर्स लगा के जो नंबर्स गिवन थे उसको लॉजिक 1 के साथ, जो नहीं थे उसको लॉजिक 0 के साथ मिला के हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या दिया 8×1 मक्स। अब 8×1 मक्स का मतलब क्या है कि 8 हमारे पास हमारी इनपुट्स हैं और 1 हमारे पास हमारी आउटपुट है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स में हमेशा हमारे पास 1 ही आउटपुट रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 8 इनपुट तब आती हैं जब हमारे पास सिलेक्शन लाइन क्या हो, 3 हो। ठीक है, तो सिलेक्शन लाइन हमारे पास तब 3 होंगी जब हमारे पास सिलेक्शन लाइन 3 होंगी। n=3 क्या हो गया, तो इनपुट 2 की पावर 3 8 आंसर आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर इनमें से 3 वेरिएबल सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर 3 वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे फिर 2 की पावर 3 करेंगे तो फिर हमारे पास हमारा 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कोई से भी 3 वेरिएबल सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्शन लाइन के लिए और 1 वेरिएबल सिलेक्ट कर लेना है अपनी इनपुट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जो है वो मतलब कर सकते हो आप लोग सिलेक्ट, लेकिन मैंने जो किया, मैंने ए को क्या किया अपनी इनपुट के लिए सिलेक्ट किया। सॉरी, यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट नहीं आना, यहाँ पर सिंपल ए आना है। ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट आएगा और नीचे सिंपल ए आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने जैसे पहले किया था, हम लोगों ने अपना टेबल बनाया है बाइनरी नंबर्स का। अब यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं 4 ABCD 4 वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ 4 वेरिएबल मतलब 2 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है 16। मतलब अगर वेरिएबल 4 हो तो उसमें हम कहाँ से कहाँ तक नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 से 16 तक। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 16 तक, तो 0 से टोटल 16 नंबर अपने प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो होते कितने हैं 0 से 15 तक। ठीक है, तो 0 से 15 तक को हम लोगों ने जब हमारे डेसिमल नंबर्स होंगे उनको बाइनरी नंबर्स में लिख लेना इस तरह करके। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं और 4 वेरिएबल्स का मतलब होता है कि हमारे पास 0 से 15 तक नंबर आ सकते हैं। ठीक है, 0 से 15 तक, सॉरी बाय मिस्टेक निकल गया 16।
ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों ने उसी तरह करना है कि हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है A0। यहाँ पर पहले आप लोगों ने इस तरह अपने नंबर्स लिख लेने हैं, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है A0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जिस नंबर पर 0 आ रहा होगा हम लोगों ने वो नंबर लिख लेना है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ 0 पे A क्या आ रहा था 0, तो यहाँ हम लोगों ने क्या लिख दिया 0, ठीक है। अब वापस देखेंगे तो हमारे पास 1 पे क्या आ रहा है 0, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1। फिर उसके बाद 2 पे भी 0 आ रहा है, 2 पे भी 1 लिख देना है। 2 पे भी 0 आ रहा है तो यहाँ लोग 2 लिखेंगे। जिस नंबर पे 0 आ रहा होगा वो नंबर लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद 3 पे भी 0 आ रहा है तो यहाँ क्या लिख देंगे 3। उसके बाद 4 पे भी 0 आ रहा है तो यहाँ क्या लिख देंगे 4। 5 पे भी 0 आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे 5। 6 पे भी 0 आ रहा है तो 6 लिख देंगे। 7 पे भी 0 आ रहा है तो 7 लिख देंगे, ठीक है। अब सिंपल ए है, सिंपल ए का मतलब क्या होता है 1। तो जहाँ पर 1 आ रहा है हम लोग वो नंबर लिख लेंगे। अब 8 से 15 तक के जितने भी नंबर थे उन सामने हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग सारे वो नंबर लिख देंगे 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिए। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने क्वेश्चन में हमें जो नंबर्स गिवन होंगे, अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है 0, तो 0 का सर्कल कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है 1 को सर्कल कर देना है, ठीक है। उसके बाद बोला है 5 को सर्कल कर देना है, ठीक है। उसके बाद किसको बोला है 6 को, तो 6 को सर्कल कर देंगे। उसके बाद क्या है 8, तो अब हम लोग 8 को सर्कल कर देंगे। उसके बाद क्या है 10 को सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास आगे 12 है और 15 है, इनको सर्कल कर देना है, ठीक है। अब ये जिस रो में आ रहे हैं हम लोगों ने वो रोज लिख देनी है। अब जैसे ये 0 और 8 दोनों एक ही नंबर पे आ रहे हैं, एक ही रो में आ रहे हैं, तो पहले मैंने बता दिया ए कॉम्प्लीमेंट और सिंपल ए हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट और जो ए था, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए हमारे पास क्या होता है 1। यहाँ पे हम लोगों ने 1 लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 1 हम लोगों ने सर्कल किया हुआ है ये हमारे पास किस में आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट में, तो यहाँ हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट लिख देना है, ठीक है। अब ये 10 किस रो में आ रहा है सिंपल ए में आ रहा है, तो उस सिंपल ए लिख दिया, ठीक है। अब इधर कोई भी जो नंबर है वो सर्कल नहीं है तो यहाँ हम लोगों ने 0 लगा देना है, ठीक है। अब ये किस रो में है सिंपल ए रो में है, ठीक है, इसमें लगा दिया। फिर आगे हमारे पास 5 किस में ए कॉम्प्लीमेंट की रो में, तो ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, ठीक है। फिर आगे 6 किस में ए कॉम्प्लीमेंट की रो में, तो ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। फिर आगे 15 किस में सिंपल ए में है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं इसकी डायग्राम। अब ये मैंने बॉक्स बना लिया। ये हमारे पास है कि क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर, तो यहाँ हम लिख देंगे 8 × 1 मक्स, ठीक है। अब हमारे पास कितनी इनपुट्स जाएंगी 8 इनपुट्स जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पहले 8 लाइन्स लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इसको नाम दे देंगे I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल ए लिया था अपने इनपुट में, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे एक ए लेंगे, उसमें से एक लाइन निकालेंगे, ठीक है। फिर इधर से ही हम लोग क्या निकालेंगे एक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे लाइन लगा ली और यहाँ हमने सिलेक्शन लाइन कौन सी रखी है, यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल थे A B C D था, ठीक है। इनपुट हम लोगों ने 8 इनपुट लाइन चाहिए थी, मतलब हम लोग अगर 3 वेरिएबल्स लेंगे, मतलब हमारी सिलेक्शन लाइन अगर हम लोग लेंगे B C D 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तब हमारे पास 8 इनपुट्स आएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया था जो A था वो अपने इनपुट्स के लिए ले लिया था और बाकी जो 3 वेरिएबल बचेंगे उसको हम लोग ले लेंगे अपने सिलेक्शन लाइन के लिए, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। अब यहाँ से हम लोगों ने देखना है अपने यहाँ पर जो हमारे पास आएगा, अब जैसे I0 हमारे पास क्या है, तो I0 हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे सिंपल 1 I1 के आगे, ठीक है, I0 के आगे सॉरी। अब I1 हमारे पास क्या है A0 है, तो I1 का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर A0 के साथ कंबाइन कर देंगे। अब ये थोड़ा सा नीचे चला गया है तो यहाँ पर इसको इस तरह कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है I2 हमारे पास क्या है A, तो हम लोग क्या करेंगे I2 को, ये हमारे पास I2 है ना, तो इसको हम किसके साथ मिलाएंगे A के साथ, इधर नहीं मिलाया इधर मिलाया सिंपल A के साथ, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या I3 हमारे पास 0 है, इसको हम लोगों ने छोड़ देना है, इसको हम लोगों ने यहाँ से इसको नीचे इसकी लाइन लगा लेंगे, ये हमारे पास क्या है लॉजिक 0 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे लॉजिक 0, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारे पास जो I4 है वो क्या है A, तो यहाँ पर हम लोग I4 को किसके साथ मिला देंगे, सिंपल A के साथ, ठीक है। उसके बाद I5 हमारे पास क्या है, A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो I5 को हम लोग मिला देंगे A कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद 6 हमारे पास क्या है, A कॉम्प्लीमेंट, तो 6 को किसके साथ मिलाएंगे, A कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। और उसके बाद अब 7 हमारे पास क्या है, I7 हमारे पास क्या है, सिंपल A है, तो I7 को क्या करेंगे, सिंपल A के साथ मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने देखना है यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, यहाँ पर उन्होंने F दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग F लिख देंगे, ठीक है। ये हमारी बन गई इसकी डायग्राम, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमें पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि वो हमें कह सकते हैं कि इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ फॉर द गिवन मल्टीप्लेक्सर सर्किट डिटरमाइन द लॉजिक फंक्शन। अब उन्होंने हमें इस तरह एक डायग्राम बना के दी होगी और कहा होगा इसका लॉजिक फंक्शन लिखो, तो वो हम लोग किस तरह लिखेंगे कि पहले हम लोगों ने यहाँ पर बना लेना है। अब हमारे पास सिलेक्शन लाइन कौन सी है, B और C है, तो यहाँ लिख देना है BC। उसके बाद हमारे पास ये जो आउटपुट आ रही है यहाँ लिख देना F, ठीक है। अब जो हमारे पास टेबल बनता है वो हमारे पास क्या आता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये टेबल आता है, ठीक है। अब हमारे पास जो F है वो F हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब D0 सामने हम लोग मल्टीप्लेक्सर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम आउटपुट होती है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से या D0 से, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। या I लिख लो, I0 लिख लो या D0 लिख लो, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ उन्होंने D के साथ किया तो यहाँ लोग D के साथ ही लिखेंगे, यहाँ हमारे पास लिख लेंगे D0 D1 D2 D3, ठीक है। और साथ में जो यहाँ पर इन लोगों ने हमें इनपुट्स दी होंगी वो लिख लेंगे। अब D0 पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, A। अब D1 भी किस में से आ रहा है, A में से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे A, ठीक है। उसके बाद D2 हमारे पास क्या है, 0, तो D2 पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, 0, ठीक है। अब D3 हमारे पास क्या है, A कॉम्प्लीमेंट, तो D3 पे क्या लिख देना, A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास एक टेबल बन गया। अब हम लोगों ने बनानी है इसकी लॉजिक, वो हम लोग किस तरह बनाएंगे कि अब 0 का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो भी वेरिएबल हो उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, वेरिएबल एक तरतीब से लिखनी है, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले A आता है तो F में हमारे पास पहले क्या है, A, हम लोगों ने A लिख लिया, A के बाद क्या आता है B, B पे क्या है वैल्यू 0, तो हमारे पास क्या आएगा, B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। साथ में C पे भी क्या है 0, तो C कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। प्लस दरम्यान प्लस लगा देना। उसके बाद नीचे वाली रो में क्या आ रहा है, फिर A आ रहा है, ठीक है। उसके बाद D पे 0 तो D कॉम्प्लीमेंट आएगा और C की वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास C आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर प्लस, अब थर्ड वाली रो देखेंगे, इसमें क्या आ रहा है 0, ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू आ गई है वो क्या आई है 0, मतलब कि हमारे पास ये है ही नहीं। हमने क्वेश्चन में देखा है ना कि जो हम लोग उन्होंने हमें नंबर्स दिए होते हैं उनको हम लोग A के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो नहीं होते उनको हम 0 के साथ। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास I3 नहीं था तो हमने उसका क्या किया, लॉजिक 0 कर दिया, वो हमारे पास था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जहाँ पर A की वैल्यू उसकी इनपुट 0 हो जाएगी, वो हमारे पास होगा ही नहीं, ठीक है। जब उसकी इनपुट ही हमारे पास नहीं है तो मतलब हमारे पास था ही नहीं, तो हम लोग उसको यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस वाली रो को हम लोग स्किप कर देंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो A है उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर तो 1 होती तो फिर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, जो लास्ट है, लास्ट रो में क्या है, A कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ क्या लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद B की वैल्यू क्या है 1, तो सिंपल B आएगा। C की वैल्यू क्या है 1, तो सिंपल C आएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें कि इसमें से ये A B कॉम्प्लीमेंट और A B कॉम्प्लीमेंट ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में से A सिंपल A और B कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, A B कॉम्प्लीमेंट और बीच में क्या बचा है C कॉम्प्लीमेंट प्लस C, ठीक है। और साथ में पास क्या आ रहा है प्लस A कॉम्प्लीमेंट B C, ठीक है। अब हम लोग देख चुके हैं C कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंपल C हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो सामने सिंपल वेरिएबल हो, तो हमारे पास किसकी इक्वल होते हैं 1 के, तो यहाँ हम क्या लगाते हैं कि 1 प्लस A कॉम्प्लीमेंट B C, ठीक है। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन जाएगा A B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट B C, तो ये हमारा इसकी लॉजिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका लॉजिक फंक्शन हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है, उन्होंने हमें डायग्राम दी होगी उसका होगा उसका लॉजिक फंक्शन लिखो, तो हम लोग सिंपल में उसका इस तरह टेबल बनाएंगे, फिर साथ F लिखेंगे, F के अंदर जो हमारे यहाँ पर इनपुट्स दी होंगी वो लिखेंगे, साथ D0 D1 D2 इस तरह लिख लेंगे और बाद में हम लोग इसका यहाँ पर आंसर निकालेंगे, ठीक है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है,
बाकी जितने भी क्वेश्चन किया उसमें हम लोग सिर्फ 1 वेरिएबल ले रहे थे अपने इनपुट के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें क्या किया, हमें 4 वेरिएबल्स दे दिए हैं, ठीक है, और बोला है कि 4 × 1 मक्स बनाना है, ठीक है। उसके थ्रू हम लोगों ने इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वो हम लोग किस तरह करेंगे कि 4 × 1 मक्स हमारे पास किस तरह आएगा कि अगर हमारे पास हमारी सिलेक्शन लाइन्स 2 होंगी, 2 की पावर 2 4, तो मतलब हमारे पास इन 4 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल हमारी सिलेक्शन लाइन के लिए जाएंगे और 2 वेरिएबल हमारे पास किसके लिए आएंगे, हमारी इनपुट के लिए आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, वैसे अपना सारा टेबल बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल थे, 4 वेरिएबल हमारे पास मतलब 0 से 15 तक हम लोग नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सारे वैसे डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट कर लेना था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने 2 नंबर्स लेने हैं अपनी इनपुट के लिए, 2 नंबर्स लेने हैं सिलेक्शन लाइन के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल है और 4 × 1 मक्स बनाना है। पहले हम लोगों को देख लेना होता है कि हमने कौन सा मक्स बनाना है। 4 × 1 मक्स बनाना मतलब कि हमारे पास पहले हम लोगों ने सिलेक्शन लाइन देख लेनी, तो हमारे पास जितनी सिलेक्शन लाइन आती होंगी ना, उसके अलावा जितने वेरिएबल बचेंगे वो सारे के सारे हमारे इनपुट्स के लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 4 × 1 मक्स बनाना मतलब कि हमारी सिलेक्शन लाइन 2 हमें चाहिए, मतलब वेरिएबल 2 चाहिए हमें अपनी सिलेक्शन लाइन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर हम 2 वेरिएबल अपनी सिलेक्शन लाइन के लिए निकाल देते हैं तो उसके बाद हमारे पास कितने वेरिएबल बचते हैं, तो उसके बाद हमारे पास 2 वेरिएबल्स बचते थे, ठीक है। तो 2 वेरिएबल हम लोगों ने किए अपने इनपुट के लिए, इस तरह हमारे पूरे के पूरे चारों के चारों वेरिएबल यूज हो गए, ठीक है। यहाँ पर ए और बी मैंने क्या किया, अपने इनपुट के लिए ले लिया और सी और डी क्या किया, सिलेक्शन लाइन के लिए रख दिया है, ठीक है। अब उसको वैसे लिख दिया, ए कॉम्प्लीमेंट बी, फिर ए, ये हमारे पास क्या होता है 0 0 0 1 1 1 1 0, जिस तरह हम लोग के मैप बनाते होते हैं, ठीक है, उसी तरह हम लोगों ने ये लिख लिया, ठीक है। अब जहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट क्या है कि जहाँ जहाँ ए 0 हो और बी 0 हो हम लोगों ने वो नंबर लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 पे ए बी 0 है, बी बी 0 है, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे। इसी तरह 1 पे ए बी 0 है, बी बी 0 है, यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 1, जिस नंबर पर होता है वो नंबर लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पे भी ए बी 0 है, बी बी 0 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। अब 3 पे भी ए बी 0 है, बी बी 0, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ए तो 0 है लेकिन बी 1 है, तो यहाँ हम लोग आगे लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए कि जो ए है वो 0 हो और जो बी है वो 1 हो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 4 पे क्या है, ए 0 है, बी 1 है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 4। फिर आगे 5 पे भी इसी तरह 4 5 0 है और बी क्या है 1, तो यहाँ हम लिख देंगे 5। 6 पे भी इसी तरह है और आगे 7 पे भी इसी तरह, तो 7 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे हमें क्या चाहिए कि ए बी दोनों 1 1 हो, तो हमारे पास ए बी दोनों 1 1 कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, 12 से 15 तक ए बी और बी भी दोनों क्या आ रहे हैं 1 1 आ रहे हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे 12 13 14 और 15, ठीक है, क्योंकि 12 से 15 तक ए और बी दोनों 1 1 आ रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए 1 0, मतलब ए की वैल्यू 1 हो और बी की 0 हो, तो ये कहाँ से कहाँ तक आ रही है 8 से 11 तक। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है 0, और यही हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 8 9 10 11, ठीक है। अब वैसे हम लोग सर्कल करेंगे जो नंबर तो उन्होंने हमें गिवन दिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है 0, तो यहाँ 0 को सर्कल कर देंगे। उसके बाद कौन सा नंबर है 1, तो 1 को सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है 2, ठीक है, तो 2 को सर्कल कर देंगे। उसके बाद 4 है, 4 को सर्कल कर दिया। उसके बाद हमारे पास 6 है, 6 को सर्कल कर दिया। फिर 9 है तो 9 को सर्कल कर देंगे। फिर 12 है तो 12 को सर्कल कर दिया। फिर 14 है तो 14 को सर्कल कर दिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे इनकी रोज लिखेंगे। अब यहाँ पर ये तीनों रोज़ आ रहे हैं, अगर 2 रोज़ में आ रही होती फिर तो हम लोग 1 लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये 3 रोज़ में आ रहा है, 3 रोज़ में आ रहा है तो हम लोगों ने किस तरह करना है कि आप लोगों ने इस तरह करना है कि ये 0 है और 1 ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद ये भी कॉम्प्लीमेंट है, ये सिंपल, ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये बी कॉम्प्लीमेंट और ये बी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, ये वाला ए बचा और ये बी बचा, तो हम क्या लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, ये हमारे पास फिक्स बचेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये D1 और D1 में क्या आ रहा है 1 सर्कल आ रहा है और 9 सर्कल आ रहा है। अब इसमें देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है कि ये ए कॉम्प्लीमेंट ए से कैंसिल हो गया, लेकिन ये बी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सेम है, तो यहाँ हम लोग सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद D2 भी इन तीनों रोज में आ रहा है, तो ये सेम वैल्यूज आएंगी। ये वाला जो ए है ये इस ए से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बी इस बी से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी बचेगा, तो हम क्या लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। उसके बाद D3 पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो D3 पे क्या लगा देंगे 0, ठीक है। अब हम बना लेते हैं इसका सर्किट। अब यहाँ पर मैंने इसका सर्किट बना लिया। ये हमारे पास है क्या 4 × 1 मक्स है, ठीक है। सिलेक्शन लाइन हम लोगों ने इसमें क्या ली है, ए और बी क्या यूज़ कर लिया था अपनी इनपुट के लिए, तो सिलेक्शन लाइन के लिए क्या छोड़ा था C और D, ठीक है। अब
यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक ले लेते हैं ए, फिर साथ ले लेते हैं बी, ठीक है। अब हमारे पास D0, यहाँ से हम लोग एक लाइन निकाल लेते हैं D0 की, ठीक है। अब D0 हमारे पास क्या है, ये D0 है, ये यहाँ पर ये D0 है। D0 की रो हमारे पास क्या आ रहा है, A कॉम्प्लीमेंट B, मतलब हमें क्या चाहिए, A कॉम्प्लीमेंट B, और ये दोनों हो क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे A कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास क्या हो गया, A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ से ले लेंगे B, ठीक है। और ये A कॉम्प्लीमेंट और B दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, एंड गेट लगा देंगे, ठीक है। और इसको D0 के साथ मिला देंगे। हमें क्या चाहिए था, A कॉम्प्लीमेंट B चाहिए था, वो हमारा बन गया। D0 में यही चाहिए था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं D1। D1 में हमें क्या चाहिए, सिंपल B चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, D1 सिंपल B नहीं है, सॉरी B कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से B में से लाइन निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, नोट लगा देंगे, ठीक है। ये B है, यहाँ पे नोट लगा देंगे, क्या बन जाएगा, B कॉम्प्लीमेंट। तो D1 भी हमें क्या चाहिए था, B कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, D2 पे A कॉम्प्लीमेंट B, मतलब जो D0 पे चाहिए था वही क्या चाहिए, D2 पे। तो यहाँ हम लिखते हैं D2, और जो D2 की लाइन है वो यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि D0 पे जो हमें चाहिए था वही हमें क्या चाहिए, D2 पे, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने D0 वाली लाइन में से D2 निकाल दिया, ठीक है। और लास्ट में पास क्या बचता है, D3। अब D3 पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ हम लोग D3 की निकाल लेते हैं लाइन, और ये हमारे पास क्या है, 0, मतलब कि इसकी लॉजिक क्या है, हमारे पास 0, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, हमारी आउटपुट आ रही है F, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई इसकी डायग्राम, ठीक है। समझ आ गई, आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, ओके।